अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये गर्ल्स हायर सेकेंडरी वारपाड़ा है, क्लास 11th, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। मैं आपके सामने एक बार फिर ऑनलाइन क्लास देने के लिए तैयार हूँ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स, और इसमें हम इसकी जो सब टॉपिक्स है, जो मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स और इनकी प्रोनाउंसमेंट या इनकी इम्प्लीमेंटेशन या उनके ऊपर कई लाज उनको हम जिक्र कर रहे हैं। तो आज हम आर्टिकल 25 का आर्टिकल 23 का पहले जिक्र करेंगे। पैरा थर्ड में जो है दैट्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल्स 23 से लेकर 24 में आते हैं। आर्टिकल्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हो गया इस्तेसाल, यानी किसी चीज़ का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाना। तो आर्टिकल 23 जो है इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। इसमें क्या आता है, यानी कि ये बैन करता है कहीं बेगरी और या फोर्स्ड लेबर के ऊपर। इसमें कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि इट इंक्लूड्स ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड गर्ल्स फॉर इमोरल पर्पसेस, यानी कहीं ऐसी चीज़ों के ऊपर उनको इस्तेमाल में लाना जो अगेंस्ट मॉरलिटी होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसके ऊपर कई दफ़ा जो कानून है इसके ऊपर लाए गए हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इसके ऊपर आया है कि फोर्स्ड लेबर जो है इसकी मिनिमम वेजेस क्या है, या इसके ऊपर किन के किन के किन किस एज ग्रुप के तहत इनको इनको किस जुमरे में लाया जाना है। इसके ऊपर एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस जो आता है वो इस आर्टिकल में इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। तो ये था आर्टिकल 23, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक। इसके बाद आर्टिकल 24 जो है दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, जिसको हम बच्चा मजदूरी भी कहते हैं। इसके ऊपर खासा तवज्जो भी है और इसको इम्प्लीमेंट लाने में बहुत सारे एजेंसीज भी काम करते हैं। तो नो चाइल्ड बिलो द, जिसको हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, इसको हम मतलब किस चीज़ को हम ये कहते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि किसी भी बच्चे को जिसकी एज ग्रुप 14 से कम होगी, इसको हम एम्प्लॉयमेंट के दायरे में, जैसे कि फैक्ट्रियों में या बड़े बड़े मायनों में, इनके ऊपर इसको इन बच्चों को काम के दायरे में नहीं लाना है। यानी कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed to work in hazardous employment like a factory or a mine। यानी कि hazardous employment मतलब हो गया कि वहाँ पे कहीं दफ़ा कुछ ऐसे गैसेस वगैरह खारिज होते हैं, या खतरात उन जगहों में ज़्यादा होता है, छोटे बच्चों के ऊपर ज़्यादा ही खतरात रहता है। तो इनको इन फैक्ट्रियों में या माइनों में काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। इसको हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर के ज़ुमरे में लाते हैं। ये आर्टिकल 24 है। इसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो कहाँ आता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट इज आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन बेसिकली आता है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, ये इसमें आता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन तो आपको सबको मालूम है, रिलीजन जिसको हम मजहब के कहते हैं। सब आर्टिकल जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसमें सब आता है। सबसे पहले आर्टिकल 25 जो है दैट इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस क्या हो गया कि आर्टिकल 25 जो है ये हमें गारंटी प्रोवाइड करता है कि आपकी जो कॉन्शियंस है या आपकी जो प्रैक्टिस है, या आप कोई भी रिलीजन प्रेपोगेट कर सकते हो, किसी भी रिलीजन का आप प्रचार कर सकते हो, कोई भी रिलीजन जो आपके मर्जी के मुताबिक होगा। हाँ, इसमें एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शंस भी इसमें है कि कई दफ़ा इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। कोई स्टेट इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन
वो कब होगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर या मॉरलिटी के ऊपर या हेल्थ वगैरह ये चीज़ें इसमें आता है, लेकिन वो एक्सेप्शन कहीं कभार होता है कि इसके ऊपर बैन लगाई जा सकती है। आम तौर पे किसी भी आदमी को जो यहाँ का शहरी होगा उसको कोई भी मजहब इख्तियार करने का हक हासिल हो सकता है। तो इसके बाद ये था फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। तो फ्रीडम ऑफ मैनी, फिर इसके बाद आर्टिकल 26 भी इसी में आता है। आर्टिकल 26 जो है दैट इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट गारंटीज अस द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, यानी कि जैसे कि किसी भी मजहब में वहाँ की जो रिलीजियस हेरिटेज होता है या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि मॉस्क, टेम्पल्स या गुरुद्वारास, इन चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं। ये आर्टिकल 26 है, इसमें भी एक्सेप्शन हो सकता है। एक और है जो आर्टिकल 27 है। आर्टिकल 27 क्या है, दैट इज नो टैक्स फॉर रिलीजन, नो टैक्स फॉर रिलीजन, यानी कि किसी भी मजहब के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स या लेवी जिसको हम बोलते हैं, इसके उसको उस उम्र में नहीं लाया जा सकता है। तो यानी कि इसका यही मतलब है कि हम किसी भी रिलीजियस को एक तरह से अपना सकते हैं और उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, यानी उसका मुजाहरा भी कर सकते हैं या उसका प्रचार भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इन आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 26 में आता है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।